नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। G20 के नेताओं का आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्र सरकार ने झारखंड में रेलवे का बजट 11 गुना बढ़ाकर 5,272 करोड़ किया। रेलवे के विकास में राज्य सरकार का मांगा सहयोग। झारखंड विधानसभा स्थापना की 23वीं वर्षगांठ आज 2 दिवसीय समारोह में होंगे कई कार्यक्रम। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह सहित कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आकांक्षी जिला सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा और समसेरा में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सम्मेलन में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों और कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ उसके बाद अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे के विकास में काफी काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2009 से 2014 तक झारखंड में रेलवे का बजट 457 करोड़ प्रति वर्ष रहता था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार में 2023-24 में यह बजट बढ़कर 5,272 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेलवे के विकास में बड़ी राशि का निवेश हो रहा है। उन्होंने झारखंड में रेलवे के विकास में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के सहयोग का आग्रह किया। श्री वैष्णव ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इससे पूर्व चांडिल स्टेशन में रेल मंत्री ने कहा कि देश में 1,309 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत विश्व स्तरीय बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत चांडिल स्टेशन का कायाकल्प होगा। चांडिल नगरवासी अगले 30-40 वर्षों को ध्यान में रखकर विकास का खाका बनाए, उसे सांसद संजय सेठ के माध्यम से आद्रा रेल मंडल के महाप्रबंधक को भेजे। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कार्तिक पूर्णिमा पर 26-27 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महासम्मेलन में देश विदेश से हजारों सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में लुगुबुरु घंटाबाड़ी के अध्यक्ष बबली सोरेन, बैजू मुर्मू, जयराम हांसदा, बबलू हेम्ब्रम, दासमात हांसदा, दुर्गा चरण मुर्मू, सीता मुर्मू और सविता टुडू शामिल थीं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारियों ने कल रांची के जगन्नाथपुर स्थित इंदिरा कुष्ठ कॉलोनी में कुष्ठ रोगी परिवारों के सदस्यों के मतदाता पंजीकरण की भौतिक स्थिति जाना। अधिकारियों ने जानने का प्रयास किया कि कोई पात्र मतदाता छूट तो नहीं रहा है। बता दें कि 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक मार्जिनल वोटर्स के लिए अभियान चलाया जाएगा। आदिम जनजातियों, अति बुजुर्ग, दिव्यांग और आवास विहीन लोगों के पंजीकरण के लिए 1 सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना हमारी प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। राशन कार्डधारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
झारखंड विधानसभा स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर कल स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि झारखंड बदल रहा है और राज्य विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। उन्हें समारोह में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित। समारोह के दूसरे दिन 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान गायक जावेद और सत्यम और स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आकांक्षी जिला सिमडेगा के बोलबा प्रखंड अंतर्गत मालसाड़ा और समसेरा में कल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वे परिवार सहित सुविधाजनक जीवन यापन कर रहे हैं। किसान रोशन टेटे ने कहा कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण होने से वह खेती कर पा रहे हैं और पेयजल की समस्या भी दूर हुई है। प्रहस्ती देवी और कमला देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उन्हें चूल्हे के हानिकारक धुएं से मुक्ति मिली है। किसान नित्यानंद सिंह को मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना का लाभ मिला है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और आम लोगों ने 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। श्री मरांडी ने उत्तराखंड टनल हादसे में झारखंड के 15 समेत सभी 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकाले जाने को लेकर जानकारी ली तथा मजदूरों के परिजनों की चिंता से उन्हें अवगत कराया। उधर टनल हादसे में फंसे गिरिडीह के मजदूर सुबोध शर्मा के माता पिता से उन्होंने बात की तथा उनके बेटे के सकुशल वापसी का ढांढस बंधाया। लोहरदगा जिला में अबुआ आवास योजना का आमजनों के बीच जानकारी और उसका प्रसार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना का आम जनों के बीच जानकारी व प्रचार प्रसार के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 जागरूकता रथों को रवाना किया गया। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गृह विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना लाई है। 24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित की जाने वाली पंचायत स्तरीय शिविरों में मुख्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में हाई वोल्टेज करंट से 5 हाथियों की मौत हो गई। इसमें 3 वयस्क और 2 बच्चे शामिल हैं। यह घटना ऊपर बांदा जंगल में 33,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से घटी। अवैध खनन मामले में साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम से ईडी की टीम आज रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ करेगी। उन पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा को भड़काने और दिल्ली जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने का आरोप है। इधर सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विजय हांसदा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के नगर क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के पास एक आभूषण व्यवसायी से अज्ञात अपराधियों ने कल रात लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। सूचना मिलते ही डीएसपी चंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले में पूछताछ की। मामले की छानबीन की जा रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पूर्वी सिंहभूम में करंट से 5 हाथियों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है केतारी बगान और चुटिया पावर हाउस के पास बनेगा फ्लाईओवर। दैनिक भास्कर लिखता है वन विभाग और एनएचएआई के एनओसी में फंस गई अमृत योजना। राष्ट्रपति ने झारखंड को दिया 3 ट्रेनों का तोहफा की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण लिखता है होटवार जेल में छापा, अधीक्षक सहित कई बदलेंगे। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को इंडोस्कोपिक कैमरे से देखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के नेताओं का आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केंद्र सरकार ने झारखंड में रेलवे का बजट 11 गुना बढ़ाकर 5,272 करोड़ किया। रेलवे के विकास में राज्य सरकार का मांगा सहयोग। झारखंड विधानसभा स्थापना की 23वीं वर्षगांठ आज 2 दिवसीय समारोह में होंगे कई कार्यक्रम। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह सहित कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित।
और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आकांक्षी जिला सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा और समसेरा में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को सराहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।